अभी वो शंकराचार्य सच्चाई जी ने हो नहीं स्टेटमेंट भी पाती। दिया ना एयरलाइन के क्रैश होने के बाद, जब रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि गीता जल गई, गीता जल गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला इसमें क्या बात होगी गीता जल गई तो उससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा तब होता है जब सब बच जाते और गीता जल जाती। गीता बच गई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, देखिए हर व्यक्ति अपने कर्म का भोग भोगता है। हो सकता है उन लोगों की मृत्यु ऐसी ही लिखी हो। नहीं, रिपोर्टर तो ये रिपोर्ट कर रहे थे ना कि देखो कितना अध्यात्म में कितनी ताकत है, सब जल गया लेकिन गीता नहीं जली, तो गीता नहीं जली, गीता नहीं जली। यही एक प्रमाण दिया जाता है कि सनातन ही शाश्वत है और कोई शाश्वत नहीं, ना किंचित शाश्वतम। बार बार यही कहा जा रहा है वेद पुराण शास्त्रों में। जितना कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में, छोटे कीट से लेकर एक मानव तक, सब कुछ थोड़े समय का है, क्षणभंगुर है। बार बार यही चीख चीख कर विद्वानों ने कहा है, ना किंचित शाश्वतम। और ये जो ऐसे हादसे में मृत्यु होती है, ये उसका प्रमाण है कि गीता सनातन धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक हमारा उपहार है। हमें जो मिला है ऊपर वाले की कृपा से वही बचा है, बाकी सब चले गए हैं। तो इसका सीधा सा यही प्रमाण क्या उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि जो शाश्वत है वही बचेगा? आदि अंत मध्य में सत्ता केवल एक ही की विराजमान है ना, उस परम प्रभु की। लेकिन शास्त्री जी सवाल तो फिर वही है ना कि गीता अगर बच भी गई, ठीक है, तो उससे हमारे को और आपको फायदा क्या हुआ? मतलब लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो यही कहना है कि अच्छा होता कि गीता जल जाती, ठीक है, और 250 लोग बच जाते। ऐसा नहीं हो सकता। फूल, वो कह रहे हैं फूल से बच्चे जल हर गए। व्यक्ति अपने अपने कर्म का भोग कहाँ भोगता है? नहीं, उनका कहना ये था कि जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग ठीक है, कर रहे हैं, हाँ। वो इतनी बड़ी बात इसको बता रहे हैं कि गीता नहीं जली, गीता नहीं जली, गीता नहीं जली, तो उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा तब होता गीता जल जाती और 250 लोग बच जाते। अभी बद्रीनाथ में रिसेंट में बस गिरी है, आपने वीडियो भी देखी होगी। छोटा बच्चा चीखता हुआ कह रहा है, हे बद्रीनाथ तुमने क्या किया, हे बद्रीनाथ तुमने क्या किया। तो वो बालक मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, शायद जो सोशल मीडिया पर देखे उन्हें दिख रहा है, लेकिन उस परम प्रभु की नज़र में केवल एक जीवात्मा है जो अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगता है। उसमें कहीं ये नहीं है कि उसका फायदा क्या हुआ। भक्त प्रहलाद भी तो थे, वो अपने पिता के दुश्मन की ही इतनी सेवा करते थे, इतनी पूजा करते थे। वो भी तो कहीं ना कहीं अपना कर्म भोग रहे थे ना, अपने पिता को ऐसा रूप में पाकर। सब व्यक्ति अपने कर्म का प्रारब्ध का भी तो लेकर आते हैं कि उनकी मृत्यु ऐसे होगी। मुझे नहीं पता मेरी मृत्यु कैसे होगी, आपको नहीं पता। मेरे मरने के पश्चात कोई पीछे से कहने लगे कि क्या फायदा इतनी भक्ति का शिव जी की जो तुम्हें बचा नहीं पाए। क्या सब मार्कंडे बन जाएंगे कि अगर कोई शिवलिंग को लपेट कर बैठ जाए तो भगवान शिव उसकी रक्षा करने आ जाएंगे? ये तो एक शाश्वत सत्य ये है कि जिसने मानव ध्येय लिया है, नाम लिया है, उसे जाना ही जाना होगा। इसमें कोई फायदे की या नुकसान की बात ही नहीं।